रीना बहुत ही गरीब थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करती थी। रीना के परिवार में उसका बेटा मोनू और उसका पति विक्रम रहा करते थे। विक्रम लगभग 5 महीने से बीमार था। डॉक्टर उसे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा था, जिस कारण रीना को घर बाहर दोनों का काम अकेले ही करना पड़ता था। रीना, बर्तन धोने के बाद मूंग दाल का हलवा बना देना। दरअसल मेरी बेटी अपने ससुराल से आ रही है और उसे मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। अच्छा मालकिन, ठीक है, मैं बना दूंगी। रीना एक बंगले में नौकरानी का काम करती थी। हे भगवान, आज तो मेरी मोनू के स्कूल भी जाना था। आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और आज ही मेरी मालकिन ने मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए कह दिया। क्या करूं अब मैं? बहुत जरूरी है। एक बार इस बारे में मालकिन से बात करूं क्या? रीना बर्तन धोने के बाद अपनी मालकिन के पास जाती है। मालकिन, आज मेरे बेटे के स्कूल जाना है क्योंकि आज बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और मीटिंग का समय 11 बजे का है। अगर मैं स्कूल से हो और फिर मूंग दाल का हलवा बना दूं तो चलेगा? अरे, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे पता है मेरी बेटी को कितना पसंद है मूंग दाल का हलवा। जैसे ही वह घर आएगी ना, वैसे ही उसे मूंग दाल का हलवा चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मेरी बेटी को हलवे का इंतजार करना पड़े। मालकिन, स्कूल में आधे घंटे का काम है, मैं जल्दी जल्दी वहाँ से आ जाऊंगी। अरे रहने दे, तुम लोगों के गरीब के बच्चे स्कूल नाम के लिए जाते हैं और वैसे भी स्कूल की टीचर तेरे से तेरे बच्चे की शिकायत ही करेगी। इसलिए रहने दे, तू जाकर चुपचाप किचन में काम कर। अगर तू यहाँ से गई तो आज की पगार काट लूंगी मैं। नहीं नहीं मालकिन, आप मेरी पगार मत काटना। मैं थोड़ा लेट स्कूल चली जाऊंगी। हाँ, अब आई ना लाइन पर। चल जा किचन में, जल्दी से मेरे बेटी के लिए मूंग दाल का हलवा बना दे। बहुत नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को। आज तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी उसे। बेचारी रीना मजबूरी में मूंग दाल हलवा बनाकर बेटे के स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद मोनू के टीचर रीना से कहती हैं, अच्छा, तो आ गई आप मैडम। मुझे आप एक बात बताइए, जब आप पेरेंट्स होकर पंचुअल नहीं है तब आपका बेटा कहाँ से समय पर आएगा या फिर कैसे समय से स्कूल का होमवर्क कर पाएगा? आप बताइए मुझे। माफ कर दीजिए टीचर, दरअसल बात ये है कि मुझे छुट्टी नहीं मिली, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अगर आप नहीं आ सकती थी तो आप मोनू के पापा को भेज देते स्कूल में। मैडम, अगर ये हो सकता तो मैं जरूर भेज देती, लेकिन वे 5 महीने से बेड रेस्ट पर हैं, इसलिए मुझे घर और बाहर दोनों संभालना पड़ता है। मेरी मालकिन मुझे छुट्टी नहीं दे रही थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। ओह सॉरी, बिना कुछ सोचे समझे मैंने आपको कितना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं टीचर, ये तो मेरी किस्मत है, इसलिए मुझे इतना सुनने को मिलता है। चलिए छोड़िए ये सारी बातें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोनू पढ़ने में बहुत अच्छा है। बस आपको मोनू पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये अपना होमवर्क समय से नहीं करता, बाकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे पर, ये बहुत आगे जाएगा। ऐसे ही शाम को रीना खाना बना रही थी, तभी मोनू अपनी माँ के पास आता है और बड़े ही प्यार से कहता है, मम्मा आज खाने में क्या बना रही हो आप? बेटा, आज करेले की सब्जी बनी है। क्यों मम्मी, आप बार बार करेले ही क्यों बना देती हो? आपको तो पता है ना कि मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आप मटर क्यों नहीं बनाती हो? मुझे मटर खाना बहुत अच्छा लगता है। कल आप मटर की सब्जी बनाओगी? अरे बेटा, तुझे मालूम है मटर बहुत महंगे बिक रहे हैं और अभी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं आई। जिस दिन मेरी तनख्वाह आएगी ना, उस दिन मैं तेरे लिए मटर की सब्जी बनाऊंगी। अच्छा ठीक है माँ, आज मैं करेले ही खा लूंगा। मेरा बेटा कितना समझदार हो चुका है, फट से अपनी मम्मी की बात मान लेता है। तभी विक्रम रीना से कहता है, तुम चिंता मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब तुम्हें बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेले ही सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। अरे आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। और वैसे भी अब मुझे धीरे धीरे आदत हो चुकी है और मुझे अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सच बताऊं रीना, कभी कभी तो मुझे बहुत बुरा लगता है
कि मैं अपनी पत्नी और बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं जिंदा लाश हूँ और ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मैंने कितनी बार कहा है, मेरे होते हुए आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। ऐसे ही अगले दिन रीना फिर से अपने काम पर जाती है। रीना सबसे पहले पूरे बंगले में झाड़ू और पोछा का काम करती है। तभी उसकी मालकिन रीना से कहती है, अरे रीना, झाड़ू पोछा हो गया हो तो मार्केट से मटर लेकर आ, मेरी बेटी को मटर पुलाव बनाकर खिलाना है। जी मालकिन, मैं अभी जाती हूँ। रीना थैला लेकर मार्केट जाती है। तभी रीना की नजर एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है जो बाजार में मटर बेच रही थी। रीना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है, अरे अम्मा, मटर कैसे दिए? बहुत सस्ते बेच रही हूँ, बस 20 रुपये किलो। ले लो बेटा। इस पूरे मार्केट में 100 रुपये किलो मटर बिक रहे हैं, लेकिन मैं इतना सस्ता इसलिए बेच रही हूँ ताकि मुझे 20 रुपये मिल जाए और मैं कुछ खा सकूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझसे सब्जी खरीदने को तैयार नहीं होता, इसलिए मैं सस्ता बेच रही हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, आप चिंता मत कीजिए। आप 1 किलो मटर पैक कर दीजिए, और हाँ, मैं आपको 20 रुपये नहीं, आपको 100 रुपये दूंगी। जो रेट मार्केट में चल रहा है ना, उसी रेट में खरीदूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इतने सस्ते मटर बेचने के बावजूद कोई मुझसे मटर लेने को तैयार नहीं, लेकिन तुम बहुत दयालु हो। भगवान हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। अम्मा, चमत्कार का तो पता नहीं, लेकिन आप अपना आशीर्वाद जरूर देना। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे बड़े बुजुर्ग की दुआ मुझे लगे, ताकि मेरे पति ठीक हो जाए। हाँ बेटा, जल्द ही तुम्हारा पति ठीक हो जाए। वे बूढ़ी औरत रीना को 1 किलो मटर दे देती है। रीना ने मटर लेकर अपने मालकिन के घर आ जाती है और रीना किचन में मटर छीलने लगती है। तभी वहाँ पे रीना की मालकिन आ जाती है और मटर देखकर अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, राम राम राम, ये कैसी मटर लेकर आ गई तू? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? भूल गई क्या? मेरे घर में ताजी ताजी और अच्छी सब्जियां आती हैं। हाँ तो मालकिन, ये मटर कितने अच्छे हैं, जरा इसे आप छूकर तो देखें। अरे मुझे मत बता कि ये मटर कितने अच्छे हैं। इन्हें जाकर डस्टबिन में फेंक दे और बाजार से दूसरे मटर खरीद कर ला। क्या अपनी तरह मुझे भी गंवार और गरीब समझा है? मालकिन, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, ये मटर फेंकने से अच्छा कि मुझे दे दीजिए, मैं इसकी सब्जी बनाकर खा लूंगी। ठीक है, ले जा अपने घर। रीना बाजार जाकर दूसरे मटर खरीद कर लाती है और उस मटर से मालकिन की बेटी के लिए मटर पुलाव बनाकर तैयार कर देती है। ऐसे ही शाम को अपनी मालकिन की घर से रसोई में जाकर मटर छीलने लगती है। जैसे ही रीना मटर छीलती है तो वह देखती है कि मटर के दाने लाल लाल हैं। अरे ये क्या, इस मटर में लाल लाल दाने कहाँ से आ रहे हैं? तभी रीना अपने मोनू को पास बुलाती है और कहती है, अरे मोनू, ये देख, इस मटर में लाल दाने निकल रहे हैं, ये तो बड़ा ही अजीब हो रहा है। अम्मा, ऐसी लाल मटर तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी उस मटर से आवाज आती है, अरे भाई, मैं लाल हूँ, इसलिए तुम्हें लाल ही दिखाई दूंगा ना। अरे ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ भाई, मैं बोल सकता हूँ, और अगर मैं तुम्हें मिला हूँ तो इसका मतलब ये है कि अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम मुझे जो कहोगे मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं एक जादुई लाल मटर हूँ। क्या, जादुई लाल मटर? माँ, ये जादुई लाल मटर है क्या? बड़े ही नादान हो तुम दोनों। अरे मैं एक जादुई लाल मटर हूँ, और अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, और मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? अगर तुम सच में जादुई मटर हो तो मेरे पूरे परिवार के लिए मटर की सब्जी प्रकट करो। अरे बस इतनी सी बात, रुको, अभी तुम लोगों के लिए मटर की सब्जी प्रकट करता हूँ।
इतना बोलकर मटर अपनी जादुई शक्तियों से रीना के पूरे परिवार के लिए मटर की सब्जी और रोटी चावल प्रकट कर देता है। ये देखकर रीना और मोनू हैरान थे। तभी रीना मटर से कहती है, मुझे यकीन हो गया कि तुम एक जादुई लाल मटर हो। अगर तुम सच में मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो तो भगवान के लिए मेरे पति को ठीक कर दो। हाँ रीना, यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो भेजा गया है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। इतना बोलकर जादुई लाल मटर रीना के पति को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर देता है। ठीक होकर विक्रम रीना और मोनू के पास आता है और कहता है, रीना, मोनू, देखो मैं ठीक हो गया। मैं अपने पैरों पर अब खड़ा हो सकता हूँ। ये चमत्कार कैसे हुआ रीना? सब कुछ जादुई लाल मटर के कारण हुआ है। उसने अपनी जादुई शक्तियों से आपको ठीक कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई लाल मटर। तुम हमारे जीवन में एक नई रोशनी की किरण बनकर आए हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई लाल मटर। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ, वरना लगभग 5 महीनों से मैं बिस्तर पर पड़ा था। ऐसे ही रीना का परिवार हंसी खुशी जादुई लाल मटर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है।